नमस्कार दोस्तों एक बात तो तय है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को समझ में आ गया है कि S-400 का कोई तोड़ नहीं है। मतलब पाकिस्तान ने भरपूर कोशिश की कि भारत के एसेट्स पर हमला किया जाए, लेकिन हमारा जो डिफेंस सिस्टम था, हमारा जो इंडिजिनियस आकाश सिस्टम प्लस S-400 काफ़ी डेडली था पाकिस्तान के लिए। और इसी को देखते हुए कहीं ना कहीं अब पाकिस्तान चाहता है कि एग्जैक्टली S-400 में क्या है, उसका ब्लूप्रिंट या फिर और भी जो डिफेंस टेक्नोलॉजीज हैं रशिया की, वो उसके हाथों में लग जाए। और अभी आप देख सकते हो एक बड़ी खबर जो आई है कि रशिया ने जो आईएसआई का स्पाई नेटवर्क है उसको बस्ट किया है। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में जानेंगे कि एग्जैक्टली यहाँ पर हुआ क्या है, कौन अरेस्ट किया गया है, क्या चीज़ें सामने आई हैं, क्या अभी हमें नहीं पता है, आगे इसका इंप्लीकेशंस क्या हो सकता है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप सबको बता दूं, देखिए स्टडी आईक्यू का जो पहला क्रैश कोर्स है यूपीएससी 2026 प्रीलिम्स के लिए, ये आज शाम 6 बजे से स्टार्ट हो रहा है। लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, यूज करना है आपको ये कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। और मैं आपको बता दूं इसमें पूरा जो प्रीलिम्स की प्रिपरेशन है, जिसमें लाइव क्लासेस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सी सैट, करंट अफेयर, टेस्ट सीरीज, सब कुछ मिलेगा। इनफैक्ट प्लैटिनम वाले बैच में आपको पर्सनल मेंटरशिप भी हम इस बार लेकर आ रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आपको कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, तो ये फोन नंबर दिया, आप इस पर कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए एक मेजर काउंटर इंटेलिजेंस ब्रेक थ्रू मिला है रशिया को, क्योंकि रशियन अथॉरिटीज ने जो स्पाई नेटवर्क है जो पाकिस्तान की आईएसआई चला रही थी, ऑपरेट कर रही थी रशिया के अंदर, उसको बस्ट कर दिया है। ये जो नेटवर्क है, बताया जा रहा है कि इसके थ्रू जो रशियन मिलिट्री की टेक्नोलॉजी है उसको स्मगल करने की कोशिश की जा रही थी। मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी जो काफ़ी सेंसिटिव है, रशिया और किसी को इस तरह से देता नहीं है, तो उसको एक प्रकार से स्मगल किया जा रहा था, इंक्लूडिंग एयर डिफेंस सिस्टम डेटा, और साथ ही साथ जो हेलीकॉप्टर डिजाइन डॉक्यूमेंट्स हैं उसको रशिया से बाहर ले जाने की कोशिश की जा रही। तो ये जो केस है एक बताता है कहीं ना कहीं कि ये आईएसआई का पहला नॉन एस्पियोनाज मिशन था रशिया के अंदर। मतलब कि अभी तक हो सकता है पहले भी अटेम्प्ट किया होगा पाकिस्तान ने इस तरह की कुछ चीज़ें करने की, लेकिन प्रॉपर तरीके से पहली बार इस तरह की चीज़ें हमारे सामने आई हैं। और ऐसा लगता है कि एक प्रकार से एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहा है आईएसआई अपना जो पूरा ऑपरेशन है। यहां पर हुआ क्या क्या मैं आपको बताता हूं। बेसिकली रशियन काउंटर इंटेलिजेंस ऑपरेशन चलाया गया था। जो रशिया की सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनको कुछ इंटेलिजेंस इनपुट मिला होगा, और उसी के थ्रू उन्होंने रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग से एक पर्सन को अरेस्ट किया। ये रशियन पर्सन है जिसको अरेस्ट किया गया है, लेकिन जब उससे पूछताछ हुई तब पता चला कि वो आईएसआई के अंडर में काम कर रहा था। जो आईएसआई के ऑपरेटिव्स हैं, वो जो उसको गाइडलाइंस दे रहे थे, उसके हिसाब से वो चीजें कर रहा था, और बेसिकली जो क्लासिफाइड डिफेंस मटेरियल है उसको ऑब्टेन करने की कोशिश कर रहा था रशिया से। और यहां पर कौन से टेक्नोलॉजी को टारगेट किया जा रहा था, जो डॉक्यूमेंट्स सामने आए हैं, जो दिख रहे हैं, रशिया ने बताया है, उसके हिसाब से बताया जा रहा है कि जो एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम, इससे आप समझ पा रहे होगे हम S-400 की बात कर रहे हैं, और जो मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स है जैसे टर्मिनेटर हो गया, इसके अलावा रशिया का जो लेटेस्ट आर्कटिक एडेप्टेड एंड असॉल्ट हेलीकॉप्टर वेरिएंट हो गया, इस तरह के जो लेटेस्ट और सेंसिटिव टेक्नोलॉजीज हैं उसको टारगेट करने की कोशिश की जा रही थी। और ये जो हेलीकॉप्टर से, लेट मी टेल यू, उसके अंदर एडवांस नेविगेशन, इंसुलेशन, हीटिंग सिस्टम, बहुत सारी चीज़ें लगी हुई हैं जो एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में काम कर सकती हैं। और ये डेटा से पाकिस्तान, अगर ये डेटा पाकिस्तान के पास आ जाता है तो जो हेलीकॉप्टर और जो डिफेंस टेक्नोलॉजी रशिया के पास है उसको रेप्लिकेट कर सकता है, या फिर रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा तो वो किसी और देश को दे देगा, चाइना को दे देगा, किसी और देश को दे देगा। तो ये चीज़ समझने वाली है। अच्छा, इसके पीछे की मोडस ऑपरेंडी क्या है? देखो, आईएसआई का नेटवर्क बताया जा रहा है कि दे आर यूजिंग रशियन इंटरमीडियरीज, क्योंकि ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली पाकिस्तान का कोई नेशनल रशिया में जाकर ये कर रहा होगा, क्योंकि वो और ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। तो वो किसी रशियन पर्सन को, जैसे भारत में भी आपने देखा होगा कई बार कोई भारतीय जो है अरेस्ट किए जाते हैं और पता चलता है कि वो आईएसआई के अंडर में काम कर रहे थे, उसको लुभाया जाता है, पैसे का झांसा दिया जाता है। तो इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो क्लासिफाइड रिसर्च फाइल्स है, जो ब्लूप्रिंट है, जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस हैं, वो रशिया से चुराने की कोशिश की जा रही थी। एंड जो अरेस्टेड रशियन सिटीजन है, इट वाज बेसिकली पार्ट ऑफ दिस स्पाई नेटवर्क रिंग जो आईएसआई के द्वारा ऑपरेट किया जा रहा था। अथॉरिटी सस्पेक्ट ये कर रही हैं कि आईएसआई का प्राइमरी एम यही था कि जो डिजिटल और पेपर डॉक्यूमेंट है उसको स्मगल किया जाए, और जो एयर डिफेंस टेक्नोलॉजी में जो जो चीज़ें यूज़ की जाती हैं वो चुराया जाए, ताकि पाकिस्तान की जो इंडिजिनस डिफेंस कैपेबिलिटीज़ हैं उसको एनहेंस किया जा सके। वैसे मैं आपको बता दूं, पहले भी कुछ इस प्रकार की खबरें आ रही थी, लेकिन उसको पुख्ता नहीं किया गया था कि आईएसआई जो है वो रशियन एयर डिफेंस टेक्नोलॉजी को स्मगल करने की कोशिश कर रहा है। कुछ ऐसे ही जस्ट आई थी, लेकिन इस बार जो है ये प्रॉपर तरीके से, क्योंकि पहली बार कोई एक पर्सन को अरेस्ट किया गया, उसका डायरेक्ट लिंक आईएसआई के साथ आपको देखने को मिलेगा। अब क्वेश्चन ये कि इसका
स्ट्रैटेजिक कॉन्टेक्स्ट क्या है? देखो, रशिया की टेक सिक्योरिटी कंसर्न्स मतलब एक बहुत बड़ा खतरा हो गया ना। रशिया ग्लोबल लीडर है एडवांस डिफेंस प्रोडक्शन में। चाहे S-400 मिसाइल की बात करें, सुखोई एयरक्राफ्ट हो गया, मी सीरीज हेलीकॉप्टर हो गए, तो यहाँ पर दिखाया जाता है कि कहीं ना कहीं मॉस्को का जो कंसर्न है कि उसका जो टेक्नोलॉजी है वो लीक हो सकता है, रिवर्स इंजीनियरिंग की जा सकती है। तो इन सब को लेकर एक बड़ा कंसर्न है, ये पहला चीज है। दूसरा, पाकिस्तान का एस्पियोनाज एम्बिशन। जो ISI का ऑपरेशन है रशिया के अंदर, ये दिखाता है कि पाकिस्तान अपना जो इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी एक्विजिशन की कैपेबिलिटी है उसको और तेजी से एक्सपैंड कर रहा है। इट इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू इंडिया और दिस पर्टिकुलर रीजन, उसको वो बढ़ा रहा है। और ये दिखाता है कि जो अपना टेक्नोलॉजिकल गैप है पाकिस्तान का, वो भी पाकिस्तान काफ़ी पीछे है ना टेक्नोलॉजिकल गैप में, अगर आप देखोगे भारत के मुकाबले, तो उसको वो नैरो करने की कोशिश कर रहा है। वो रशियन ओरिजिन सिस्टम का जो नॉलेज है वो एक्वायर करने की कोशिश कर रहा है और अपने डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है ना किसी तरीके से। और यहाँ पर भारत रशिया पाकिस्तान का डायनामिक्स आपको समझना होगा। आप सब जानते हैं कि भारत आज के डेट में रशिया का लार्जेस्ट डिफेंस पार्टनर है। मतलब हमने S-400, सुखोई, MiG-29, बहुत सारे टेक्नोलॉजी जो है, जो डिफेंस इक्विपमेंट हैं भारत के, आर्मी, नेवी, सभी लोग इस्तेमाल करते हैं। तो पाकिस्तान को अगर रशिया की टेक्नोलॉजी पता चलेगी तो ये भारत के लिए बड़ा खतरा हो सकता है। ये भारत की जो डिफेंस एज है, जो हम जिस चीज़ में हम पाकिस्तान से आगे हैं, तो वो कहीं ना कहीं अंडरमाइन हो सकता है अगर पाकिस्तान को वो चीज़ें पता चल जाएं। और इसकी वजह से आप समझिए रशिया पाकिस्तान का रिलेशंस भी खराब होगा, नो डाउट, जिस तरह की चीज़ें सामने आई हैं। लेकिन आप क्वेश्चन ये है कि अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो अभी हमें पता नहीं है। सबसे पहला ये है कि ये जो पूरा नेटवर्क बस्ट हुआ, ये कितने बड़ा है, कितना एक्सटेंड तक ये है बेसिकली। क्या ये सिर्फ एक रशियन ऑपरेटिव कर रहा था या फिर ISI का एक बड़ा नेटवर्क पूरे रशिया के अंदर बिछा हुआ है, ये अभी एग्जैक्टली पता नहीं है। दूसरा, एंड यूजर ऑफ टेक्नोलॉजी कौन था? मतलब अगर पाकिस्तान अगर इसको एक्वायर करना चाह रहा था तो पाकिस्तान अपने लिए करना चाह रहा था या फिर किसी और कंट्री को ये एक्सपोर्ट करना चाहता था? क्या अमेरिका इसके पीछे शामिल था जो पाकिस्तान से करा रहा था? चाइना था? कौन था एग्जैक्टली, वो अभी थोड़ा सा पता नहीं है। ऑफिशियल कंफर्मेशन देखो, रशियन अथॉरिटीज ने पब्लिकली कुछ भी ऐसा इसके बारे में और डिटेल दिया नहीं है, बट हमें ये जस्ट पता है कि एक रशियन पर्सन को अरेस्ट किया गया है और वो बेसिकली ISI के अंडर में काम कर रहा था। टाइमलाइन भी अभी एग्जैक्टली पता नहीं कि कब से हो रहा था। आप समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमें पता चले ना कि एग्जैक्टली क्या इंफॉर्मेशन लीक हुआ भी है कि नहीं। क्या ये जो रशियन पर्सन अरेस्ट हुआ है, क्या ये कोई अभी तक इंफॉर्मेशन लीक कर पाया था? क्या ये पिछले 1-2 साल से चीजें चल रही थी? क्या था एग्जैक्टली, वो अभी पता नहीं। तो कहीं ना कहीं इसके बारे में पता लगाने की कोशिश की जाएगी। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि इसका इंपैक्ट क्या आएगा। देखो, अगर हम रशिया की बात करें तो ऑब्वियस ही बात है, रशिया का जो इंटरनल सिक्योरिटी ओवरहॉल है उसको करने की कोशिश की जाएगी। जो एक्सपोर्ट कंट्रोल है उसको और थोड़ा सा टाइट किया जाएगा। जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं रशिया के अंदर उनको और थोड़ा सा बताया जाएगा इन सब के बारे में, सेंसिटिव फैसिलिटीज़ के बारे में कि कैसे चीज़ों को रोकना है। और जहाँ तक पाकिस्तान और ISI का सवाल है तो अगेन ये डेमोन्स्ट्रेट करता है कि पाकिस्तान की जो ISI है वो एम्बिशियस हो रही है, वो और जगहों पर जाकर स्पाई करने की, जासूसी करने की कोशिश कर रही है। लेकिन क्योंकि ये बस्ट हो गया है, ये अगेन दिखाता है कि पाकिस्तान फिर से आइसोलेट हो सकता है। जो थोड़े बहुत रिलेशंस रशिया और पाकिस्तान में बन रहे थे वो यहाँ पर वापस से यूटर्न ले सकते हैं। और फ्यूचर में जो ISI की एक्टिविटीज़ हैं यूरेशिया के अंदर, उसके ऊपर और स्क्रूटनी होगी। रशिया भी और नजरें डालेगा ना कि कल को फिर से पाकिस्तान इस तरह की चीज़ें ना कर पाएँ। और जहाँ तक भारत का सवाल है तो देखो, हमारे लिए डेफिनेटली एक बहुत बड़ा सीरियस कंसर्न है कि क्या एक्चुअल में पाकिस्तान को S-400 का कोई चीज़ पता चला है, क्या चीज़ें हुई हैं। ये थोड़ा सा हमें और डिस्कस करना पड़ेगा रशिया के साथ। लेकिन जैसा मैं आपको बता रहा था ना, ये रशिया की बात नहीं है। अगर आप पाकिस्तान देखोगे ना तो लगातार एक्चुअली पाकिस्तान का दिमाग और चीज़ों में चलता ही नहीं है कि जैसे अपना खुद को चीज़ों को स्ट्रेंथन करना, मजबूत करना, वो स्पाई में और कहाँ से चीज़ों को चुरा सके, यही सब में लगा रहता है। अब जैसे भारत में आप देखो, अभी मई में खबर आई थी, कम से कम 11-13 लोगों को अरेस्ट किया गया, यूट्यूबर, बिजनेसमैन। आपको याद होगा, यहाँ पर आप देख सकते हो एक यूट्यूबर है आपकी ज्योति मल्होत्रा, हरियाणा से अरेस्ट किया गया। किस तरह से वो पाकिस्तानी ऑपरेटिव्स के अंडर में काम कर रही थी, सेंसिटिव एरियाज़ में जा रही थी, वहाँ से इन्फॉर्मेशन पास कर रही थी। एक स्टूडेंट और भी कुछ इंडिविजुअल्स को अरेस्ट किया गया, सिक्योरिटी गार्ड, लेबरर्स फ्रॉम पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इनको भी अरेस्ट किया गया है। एक केस तो यहाँ पर पता चला कि एक क्लर्क जो है इंडियन नेवी हेडक्वार्टर, सोचिए हेडक्वार्टर में, दिल्ली के हेडक्वार्टर में काम कर रहा था, विशाल यादव, उसको अरेस्ट किया गया क्योंकि अगेन वो भी इन्फॉर्मेशन जो है पाकिस्तानी हैंडलर्स को पास कर रहा था सोशल मीडिया कॉन्टैक्ट के थ्रू। राजस्थान के मेवात रीजन में वहाँ पर एक पर्सन है कासिम,
वो बताया जा रहा है कि पाकिस्तान गया था 2 बार, वहाँ पर ISI ऑपरेटिव से मिला था, सिम कार्ड जो है वो सब शेयर किए गए थे। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिली थी भारत के अंदर भी। और इसके पीछे का मोडस ऑपरेंडी के अगेन रिपोर्ट्स में इंडिकेट यही किया जाता है कि जो ISI एजेंट्स हैं वो डिप्लोमेटिक कवर के थ्रू ये सारी चीज़ें करते हैं। मतलब भारत के अंदर जो पाकिस्तान हाई कमीशन है नई दिल्ली में, वहाँ पर पाकिस्तान बोलकर तो आते हैं कि ये हमारे डिप्लोमेट्स हैं, लेकिन एक्चुअल में हो सकता है वो ISI एजेंट हो, वो ये सब चीज़ें भारत में लगकर करवा रहे हों। और इसके अलावा यहाँ पर हनी ट्रैप, सोशल मीडिया कॉन्टैक्ट के थ्रू इस तरह की चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें की जाती हैं। और ये जो हुआ ना अभी इस साल जो केस सामने आया था भारत में, ये सिर्फ एक रीजन में नहीं था सीमित। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और भी बहुत सारे राज्यों में आपको देखने को मिलेगा। तो पाकिस्तान की ये चाल हमेशा से इस तरह की चीज़ें रही हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि अब इसका ओवरऑल अगर हम जियोपॉलिटिक एनालिसिस देखें, कहने का मतलब यह है कि आगे इसको हम किस तरह से देख सकते हैं, आगे क्या होगा। देखो, एक नया फेज देखने को मिल रहा है इंटेलिजेंस कंपटीशन में। जो मेजर पावर्स हैं, रशिया हो गया, दे आर ऑल्सो नॉट इम्यून टू फॉरेन इंटेलिजेंस इन्फिल्ट्रेशन। किसने सोचा था कि पाकिस्तान रशिया में इस तरह की चीज़ें करवाएगा, लेकिन अब वो चीज़ें स्टार्ट हो चुकी हैं। टेक्नोलॉजी वॉर यहाँ पर इमर्ज हो रहा है। जो मॉडर्न जासूसी है ना एक तरह से, उसमें डिजिटल ब्लूप्रिंट को, AI बेस्ड डिफेंस सिस्टम को, अब ये सारी चीज़ों को टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होती जा रही हैं। इसका मैंने आपको बताया रशिया पाकिस्तान रिलेशंस पर बड़ा असर हो सकता है, ये जो भी कुछ हुआ है। इसका रीजनल रिपल इफेक्ट भी होगा। भारत भी यहाँ पर कहीं ना कहीं चीज़ों को बैलेंस आउट करने की कोशिश करेगा। अगर हमें पता चलेगा कि अगर पाकिस्तान के पास ये टेक्नोलॉजी आ गई हैं, उसको पता चल गई हैं, तो हमें कुछ और अपना ऑल्टरनेटिव देखना पड़ेगा ना, वेस्टर्न टेक्नोलॉजी को फिर वो भी अपनाना पड़ेगा, ताकि हम एक्चुअल जब अगर युद्ध हो पाकिस्तान के साथ, तो वो एज भारत के पास होना चाहिए। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। बाकी काउंटर इंटेलिजेंस नेटवर्क जो है उसके ऊपर किस तरह से हमला किया जाता है, क्या चीज़ें होती हैं, जो पाकिस्तान की जासूसी की जा रही है उसको काउंटर कैसे किया जा सकता है। तो भारत अगेन उसके ऊपर ऑलरेडी प्लान बना ही रहा है, उसको काउंटर कर रहा है। तो आई होप कि आपको पता चल गया होगा। सुबह ये जो बड़ी खबर आई थी यहाँ पर पाकिस्तान के स्पाई नेटवर्क के बारे में, वो आपको पता चली होंगी। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो कि इनमें से कौन सी नदी आर्कटिक ओशन में फ्लो होती हैं? क्योंकि हम रशिया की बात कर रहे हैं, उसी से ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप स्टडी IQ पर क्रैश कोर्स लेना चाहते हैं प्रीलिम्स का, UPSC 2026 का प्रीलिम्स देंगे, तो ये आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, यूज करिए कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। दोस्तों, आ गया है सक्सेस इन प्रीलिम्स SIP बैच। उन एस्पिरेंट्स के लिए जो रिवीजन में स्ट्रगल कर रहे हैं या फिर प्रीलिम्स को दोबारा क्रैक करने का प्लान बना रहे हैं। अब चाहे आपने अभी शुरुआत की हो या प्रिपरेशन को नया बूस्ट देना चाहते हो, या एक ही बैच सबके लिए परफेक्ट है। क्या मिलेगा इस बैच में? लाइव क्लासेस हर कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझने के लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड CSAT पेपर 2 क्लासेस, करंट अफेयर्स एंड NCERT कवरेज, टेस्ट सीरीज प्लस रिवीजन नोट्स, स्पेशल प्रीलिम्स फोकस्ड क्लासेस एंड 1-on-1 पर्सनल मेंटरशिप। दोस्तों, बैच स्टार्ट हो रहा है 10 नवंबर शाम 6 बजे से और इसकी वैलिडिटी 8 महीने की है। सो डोंट मिस आउट। यह बैच बना है उन स्टूडेंट्स के लिए जो अपना UPSC 2026 प्रीलिम्स क्रैक करना चाहते हैं, एक फोकस्ड, डिसिप्लिन्ड और स्ट्रक्चर्ड स्ट्रैटेजी के साथ। बैच को ज्वाइन करने के लिए डाउनलोड करिए स्टडी IQ ऐप या वेबसाइट पर जाइए और सर्च करिए सक्सेस इन प्रीलिम्स एंड यूज करिए कोड अंकित लाइव फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। और दोस्तों, अगर अभी भी कोई डाउट हो तो इस फोन नंबर पर कॉल करिए 092400239293। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।